स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि उत्तर भारत का नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यह आने वाला है हरियाणा में, जो कि दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये आप देख सकते हो, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू कम अप इन हरियाणा मिनिस्टर। तो इसको डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ इसकी जरूरत क्यों है, सरकार क्या कर रही है, जो पूरा पावर है हमारे देश के अंदर, जो बिजली है वो कौन कौन से सोर्सेज से आता है, ये सब चीज के बारे में आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप 2024 के लिए यूपीएससी का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी 1000 प्लस आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो ये वाला बैच दोस्तों कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर एनरोल कराइए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सुनिश्चित करिए ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो मेंटर है वो अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, सारी चीजें बहुत कम रेट पर। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए। या फिर अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं जो कि 28 मई को है, तो ये वाला बैच SIP प्लस वाला जो बैच है उसको ज्वाइन कर लेना ताकि इसके अंदर आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक हो सके। ये 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस है। अगेन, जो भी आपको कोर्स लेना है, चाहे वो प्योर हिंदी बैच हो, कोई भी हो, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, ये जो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बताया जा रहा है हरियाणा के गोरखपुर में। इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये अगर आप देखोगे ये हरियाणा का मैप है और ये जो व्हाइट कलर की बाउंड्री देख रहे हो ना, ये है आपका दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली है आपका। और इसके पास आपको पता है NCR के अंदर गुड़गांव आता है, फरीदाबाद आता है। लेकिन दिल्ली से कुछ नॉर्थ वेस्टर्न साइड अगर आप जाओगे, इस साइड, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जिसका नाम है फतेहाबाद। और फतेहाबाद में ही यहां पर एक गांव है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर, ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत कर लेना। उत्तर प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, जो यहां से आते हैं, वो गोरखपुर है, वो एक अलग है। हम यहां पर हरियाणा के अंदर गोरखपुर गांव की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर जो पहला नॉर्थ इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आने वाला है। यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं बेसिकली जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसके बारे में बताया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने रिजीम के अंदर, अपने कार्यकाल के अंदर, यहां पर उनकी जो एक बड़ी उपलब्धि रही है कि वो उन्होंने बाकी देश के हिस्से में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया। क्योंकि ज्यादातर जो इंस्टॉलेशन है या तो आपको सदर्न इंडिया में मिलता था, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर जो वेस्टर्न इंडिया है, चाहे वो गुजरात है या फिर महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में आपको मिलता है। लेकिन पहली बार नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर हरियाणा में यह आने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि भारत का फोकस न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज करने का है और इसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 8 वर्षों में जो 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके इंस्टॉलेशंस को अप्रूव किया है ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा हम बिजली पैदा कर सकें और यहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। क्योंकि ये एक सस्टेनेबल वे में अगर हम करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज तो काफी बेहतर होता है। और इसको और पुश करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उन्होंने परमिशन दे दिया है ज्वाइंट वेंचर्स में जाने का, PSUs के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर्स के साथ इसको बनाने का, ताकि और ज्यादा हम इस तरह के अपने जो पोटेंशियल्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट के उसको बढ़ा सकें। अब जहां तक हरियाणा में ये गोरखपुर वाला जो बन रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली इसका जो नाम होगा वो बेसिकली बनाया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के तहत। और इसमें अभी के लिए शुरुआत में बताया जा रहा है कि 2 रिएक्टर्स होंगे, 2 यूनिट होगा और हर एक की जो कैपेसिटी वो होगी 700 मेगावाट। ठीक है, अब 700 मेगावाट आप यूं समझिए कि अगर 2 बनाया जा रहा है मतलब 1400 मेगावाट होने वाला है। अब 1400 मेगावाट को अगर आप गीगावाट में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 1.4 गीगावाट, क्योंकि 1000 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है। तो बेसिकली क्या है कि इसका जो प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर है वो इंडिजीनियस डिजाइन से बनाया गया है एंड इट इज अंडर इंप्लीमेंटेशन इन गोरखपुर विलेज इन फतेहाबाद, जैसा मैंने आपको बताया। इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, क्योंकि ये इंडिजिनियसली डिजाइंड है। देखो, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी बताया जा रहा है, जिसमें से 5,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी सरकार खर्च चुकी है। मतलब 24-25% सरकार ने लगभग इसको खर्च कर लिया है, क्योंकि यहां पर इसको ऑलरेडी बनाने की जो प्रोग्रेस है वो काफी हद तक जारी है। यहां पर
जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका जो अलग अलग जो मेन प्लांट बिल्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि फायर वाटर पंप हाउस, सेफ्टी रिलेटेड पंप, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, वो चीज़ें को तेजी से बनाया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ कई सारे जो परचेजिंग ऑर्डर्स हैं, बड़े बड़े जो मशीन चाहिए, वो सारी चीज़ों का भी ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया गया है। जनरेटर से लेकर जो भी कुछ होता है, स्टीम जनरेटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर इक्विपमेंट, वो अलग अलग स्टेजेस में है। और साथ ही साथ इसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डक्ट। ठीक है, ये जो है बेसिकली कूलिंग, वाटर को कूल करने में काम आता है। तो ये जो इसका ऑर्डर है वो भी हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो है प्लेस कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और भारत में आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे काकरा पार के बारे में आपने सुना होगा जो गुजरात के अंदर है, राजस्थान में रात भाटा हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर आपको पता ही है। फिर इसके अलावा अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कल्पाकम है, कुंडाकुलम है, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया का जो पहला है वो अब आपका आने वाला है। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस समय मतलब मैं अगर आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊं 31 जनवरी तक भारत में कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हम कहां कहां से प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे कि टोटल कैपेसिटी हमारे देश में इस समय है 411 गीगावाट का, 411 गीगावाट है, जिसमें लगभग 57% आप देख पाएंगे ये फॉसल फ्यूल से आता है। और देश का लगभग 50% बिजली आप कह सकते हैं ये अभी भी कोयले से ही आता है। फिर इसके बाद गैस वगैरह हो गया। लेकिन अगर हम नॉन फॉसल फ्यूल की बात करें, अब सरकार ने क्या किया है, नॉन फॉसल फ्यूल में यहाँ पर जो हाइड्रो पावर है, जो पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो वो आप देख पाओगे 11% वहाँ से आता है। फिर इसके अलावा विंड, सोलर और अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ से 30% के आसपास आता है। सोलर एनर्जी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 15% आज के डेट में भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो आपका सोलर एनर्जी से हो रहा है। मतलब कि ये भी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले इतना नहीं था, सोलर एनर्जी से इतना प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसको भी पुश मिल रहा है। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं, ये अभी भी हम बहुत पीछे हैं। देश का सिर्फ 1.8% जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। मतलब कि इट इज जस्ट अराउंड 6.7 गीगावाट। ठीक है, और इसको भी कैपेसिटी बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। देखिए, यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी का कहना है कि भारत का पोजीशन अगर आप देखोगे ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, वो लगभग 4th पोजीशन के आसपास है। अगस्त 2022 में भारत ने अपना जो एनडीसी है, जो UNFCCC के तहत जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोकने में काम करेंगे, उसको हमने अपडेट किया था। और इसके अंदर हमने ये कहा था कि 2030 तक जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ इट्स जीडीपी, वो 45% तक ले आएंगे फ्रॉम 2005 लेवल। ये हम 2030 तक अचीव करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो 2030 तक क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर को भी पुश किया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अभी कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले ये खबर भी आई थी कि सरकार अब न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब क्या है, ये वाला जो बन रहा है गोरखपुर में हरियाणा के, वो तो बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे, जिसको स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोला जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट की होगी। इस तरह से छोटे छोटे कई सारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के प्लांट, जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर सरकार बना रही है। तो ये भी बड़ी संख्या में हम बना सकते हैं, और इसकी वजह से ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि वीडियो के माध्यम से आपको लगभग इसके बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो मॉडरेटर है उसका क्या इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो मॉडरेटर है, इट इज यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल या फिर अगले साल, जो भी बैच चाहिए, स्पेशली जो 2024 के लिए बैच है दोस्तों, उसका क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे हर रोज क्लास होगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।